कभी कभी इतिहास भी इतनी बड़ी गलती कर देता है कि शर्म भी मुंह छुपा लेती है। ऐसे ही एक भयंकर भूल का नाम है केशव बलिरेम हेडगेवार। देखने में नाम तो विद्वता की परिभाषा सा लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा व्यक्ति था जो गधे का चश्मा पहनकर देशभक्ति का ढोंग करता रहा। कहते हैं कि वह डॉक्टर था, पर उसने इलाज नहीं किया, बल्कि समाज में बीमारियां फैलाने का काम किया। आज जो जात पात, धार्मिक भेदभाव और व्हाट्सएप ज्ञान की लहर फैली है, उसकी पहली छींक इसी के मुखारविंद से निकली थी। हेडगेवार ने संघ बनाया, आरएसएस। यही वह संघ है जो विभाजन की खेती को बढ़ावा देता रहा है। जब पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लहर चल रही थी, हेडगेवार सिर्फ अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि हिंदू कौन असली है। ये तब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे, गांधी लाठियां खा रहे थे और नेताजी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी, बस गोत्र और जातिवाद की चिंता थी। संघ के लोग खाकी निक्कर पहनकर चलने वाले भौंडे नायक बने रहे, जबकि खुद को संस्कारों का ठेकेदार कहते रहे। वो असल में नफरत का पहला वितर्क था। उसका सपना हिंदू एकता था, लेकिन उसमें वह दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दे सका। एक छद्म वाणी से वो कहता था, हिंदू राष्ट्र चाहिए, जबकि असल में उसका मतलब सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र से था। हेडगेवार एक ऐसा जोकर था जिसे इतिहास ने गलती से नेता मान लिया। असल में ये वही शख्स था जिसे आज बीजेपी वाले भगवान बना रहे हैं। यदि तुम नफरत फैलाओगे, झूठ बोलोगे और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करोगे, तो आरएसएस तुम्हें माला पहनाएगा। किसी भी समय अंग्रेजों के खिलाफ उसने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन जो सच्चे क्रांतिकारी थे उनकी लाशों पर भाषण देना उसे भाता था। आज स्कूलों में उसे महान स्वतंत्रता सेनानी कहकर पढ़ाया जा रहा है। वह जो खुद को इतिहास से मिटा चुका था, अब बच्चों का पाठ्यक्रम बन गया है। सच्चाई ये है, हेडगेवार नेता, देशभक्त या समाज सुधारक नहीं था। वह एक कुंठित जातिवादी व्यक्ति था, जिसकी चाहत सिर्फ यह थी कि उसके जैसे कुछ लोग देश की गाड़ी को अपने अनुसार चलाएं। यदि आज हेडगेवार जिंदा होता तो वह ट्वीट करता, इंडिया फॉर अपर कास्ट ओनली, ये और 56 इंच वाले उसकी ट्वीट को रिट्वीट करते। इतिहास ने उसे भुला दिया था, लेकिन संघ ने उसकी मूर्तियां खड़ी कर दी। लेकिन सच यह है, वह न इतिहास में था न भविष्य में रहेगा। जो आदमी सड़ी सोच से पैदा हुआ हो, वह सिर्फ नफरत का बीज बो सकता है, देश नहीं।